हमारे चैनल आपका खबरीलाल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। धनबाद से सांसद उम्मीदवारी की उलझन पर विराम लगाते हुए जैसे ही भाजपा ने ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी का ऐलान किया, अचानक से ढुल्लू महतो का नाम सुर्खियों में छा गया। सोशल मीडिया पर ढुल्लू महतो की खोज होने लगी। इसका कारण है कि ढुल्लू महतो का बेहद साधारण पृष्ठभूमि से राजनीतिक सफर की शुरुआत। बागमारा विधानसभा में ढुल्लू महतो का ही जलवा है। चाहने वालों के बीच ढुल्लू महतो कोयलांचल के टाइगर के नाम से विख्यात हैं। आज भले ही अपने चाहने वालों के बीच ढुल्लू महतो कोयलांचल के टाइगर के रूप में मशहूर हो, लेकिन कभी जिंदगी की शुरुआत जोगी डी कोलियरी से एक साधारण मजदूर के रूप में की। उनके पिता पूना महतो महेशपुर कोलियरी में साधारण मजदूर थे। इंटर तक पढ़ाई लिखाई करने वाले ढुल्लू महतो को पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान ढुल्लू महतो को श्रमिकों के उत्पीड़न और शोषण का घिनौना रूप देखने को मिला। इसी दौर में ढुल्लू महतो की जिंदगी में उनके राजनीतिक गुरु समरेश सिंह की एंट्री हुई। पहली ही मुलाकात में समरेश सिंह को यह समझते देर नहीं लगी कि आज का एक बेहद आम मजदूर ढुल्लू महतो कल राजनीति का बड़ा चेहरा बनने की राह पर है। और इसके बाद समरेश सिंह ने ढुल्लू महतो को सियासत की बारीकियां समझाना शुरू कर दी। मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए जोर दिया। इसी बीच ढुल्लू महतो ने टाइगर फोर्स का गठन किया और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इससे इलाके में उनकी पहचान स्थापित होने लगी। वर्ष 2009 तक बाबूलाल मरांडी भाजपा को अलविदा कह झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले अपने सियासी बिसात बिछा चुके थे। इधर झारखंड विकास मोर्चा के उपाध्यक्ष की कुर्सी पर समरेश सिंह विराजमान थे। समरेश सिंह के साथ ढुल्लू की पुरानी दोस्ती काम आई। समरेश सिंह ने झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले बागमारा विधानसभा से उतारने का ऐलान कर दिया। राजनीति में अपने पहले ही प्रयास में ढुल्लू महतो ने तत्कालीन झारखंड की सियासत में पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा जलेश्वर महतो को 36,606 मतों से पराजित कर दिया। इसके बाद ढुल्लू महतो का सियासी कारवां बढ़ता ही गया। आज बागमारा विधानसभा से उनका जलवा कायम है। जलेश्वर महतो को आज भी अपनी वापसी का इंतजार है। इस बीच ढुल्लू महतो पर कई गंभीर आरोप भी लगे। कई मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मजदूरों के बीच उनकी मसीहा की छवि बनी रही। बाद में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली और फिर बागमारा से भाजपा विधायक बने। ढुल्लू महतो अभी भी बागमारा से विधायक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज सिन्हा, पीएन सिंह और दूसरे कई बड़े चेहरों की मौजूदगी के बावजूद भाजपा ने ढुल्लू महतो पर दांव लगाने का फैसला क्यों किया? असली कारण धनबाद, बोकारो और गिरिडीह इलाके में टाइगर जयराम का सियासी दस्तक है। जिस प्रकार टाइगर जयराम ने बाहरी भीतरी के मुद्दे को हवा दी है, उसका साफ असर जमीन पर दिखने लगा है। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, ये चेतावनी है सरकार को। तमिलनाडु किसका है? तमिल का। महाराष्ट्र किसका है? मराठियों का। गुजरात किसका है? गुजरातियों का। बिहार किसका है? बिहारियों का। बंगाल किसका है? क्योंकि झारखंड सबके बाप के लगेगी। झारखंड सबके बाप के होना चाहिए। आदिवासी मूलवासी समूहों के बीच यह नारा जोर पकड़ने लगा है। यह सवाल गहराने लगा है कि आखिर कब तक आदिवासी मूलवासी समाज इन गैर झारखंडी चेहरों को ढोने के लिए अभिशप्त होगा। आखिर कब तक धरती पुत्रों को अपने अधिकार के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? ढुल्लू महतो की दूसरी मजबूत कड़ी पिछड़ी जाति से आना है। धनबाद लोकसभा में अनुसूचित जाति करीबन 9%, अनुसूचित जनजाति 14% और अल्पसंख्यक आबादी करीबन 15% है, जबकि कुड़मी महतो की आबादी करीबन 10% है। इसके साथ ही एक बड़ी संख्या दूसरी पिछड़ी जातियों की भी है। जयराम महतो ने बाहरी भीतरी का नारा देकर मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा ने ढुल्लू महतो के रूप में एक खांटी झारखंडी को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। अब जयराम का बाहरी भीतरी का नारा कितना प्रभावकारी होगा, और यही चुनौती विपक्ष के सामने खड़ी हो गई है। कल तक बाहरी भीतरी के सवाल पर बचाव की मुद्रा में खड़ी भाजपा अब उसे सियासी मुद्दा नहीं बनाएगी। वैसे भी पिछड़ा कार्ड खेलने में माहिर भाजपा ने
ढुल्लू महतो के रूप में धनबाद की जमीन पर पिछड़ा कार्ड खेल भी दिया है, यानी विपक्ष के सामने एक साथ कई चुनौतियां पेश कर दी है। धनबाद लंबे समय से भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार के चुनाव में भाजपा ने जो दांव खेला है, इससे धनबाद की सीट पर ढुल्लू महतो की जीत लगभग तय मानी जा रही है।